निकालेंगे हम भजन संहिता 28 अध्याय और उसका 7वां वचन। भजन संहिता 28 अध्याय और उसका 7वां वचन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। उस पर भरोसा रखने से मेरे हृदय को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इसीलिए, केवल और केवल इसीलिए, क्योंकि उसकी ओर से मेरे लिए सहायता आई है, मेरा हृदय कैसा है? प्रफुल्लित है। प्रफुल्लित का मतलब समझते हैं, है ना? ऐसा उमड़ता हुआ आनंद का शब्द है वो प्रफुल्लित, है ना? वो बहते हुए आनंद का एक शब्द है कि मेरा हृदय वैसे बहते हुए आनंद से कैसा है? प्रफुल्लित हो गया है। हालेलुया। आगे। और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और मैं क्या करूंगा? गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। पुराना नियम पूरा का पूरा जो है, दाऊद को देखेंगे अपन, आसाफ को देखेंगे अपन, जितने भी लोग हैं वो सब के सब जब आनंद से भरते थे तो वो क्या करते थे? गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। वो ऐसे परमेश्वर के चुप रहकर केवल ऐसी आराधना नहीं करते थे, केवल क्या बोले थे, अपने शब्दों को बोलकर नहीं, परंतु वो अपनी बॉडी से भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद और स्तुति को क्या करते थे? प्रकट करते थे। हालेलुया। है ना? मैं एक बार फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 28 और 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। जब मैं निर्बल होता हूँ तो यहोवा मेरा क्या है? बल है, वो मेरी सामर्थ्य है। और जब मुझ पर आक्रमण होता है तब यहोवा मेरी ढाल है। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या है? मेरी ढाल है। जब शैतान और उसके दूत कभी भी मेरे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ऊपर अपने तीरों की वर्षा करते हैं, तब मेरा परमेश्वर मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। हालेलुया। ठीक है, यशाया उसका 54 और उसका 17वां वचन पर पढ़ेंगे। यशाया उसका 54 और उसका 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया। है ना? कि कितने भी हथियार तेरे हानि के लिए अगर बनाए जाते हैं तो उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। और क्या है? और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से क्या होगा? तू जीत जाएगा। है ना? मुद्दई होकर मतलब कि तेरे विरुद्ध मुकदमा लगाकर और क्या करें? तेरे विरुद्ध साक्षी दे, तेरे खिलाफ को कोशिश करे। है ना? मैं मनुष्य जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शैतान के लिए और उसकी सामर्थ के लिए, जो कि क्या करता है? हमारे खिलाफ मुकदमा तैयार करता है। हालेलुया। एक जरा सी भी गलती अगर हो गई है, वो इमीडिएटली उसको लेकर जाता, देख लो वो तुम्हारा बेटा है ना? क्योंकि उसने पाप किया, इसलिए अब आपके साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए अब ये मेरे राज्य का है और वो ऐसे मुकदमा लेकर आता है। तब परमेश्वर क्या करता है? उसको दिखाता है, ये मेरे पुत्र का लहू है जो कि मैंने क्या किया है? अपने इस बेटे के ऊपर लगा दिया है और इसको हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया है। अगर कभी कुछ गलत हो भी गया है तब भी अब ये तेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। है ना?
हमारे लिए हमारा परमेश्वर बोल रहा है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल और होगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, हाँ। और जो तुझे कोसे, हाँ। उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष और पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रकट होकर कहा कि तू क्या कर, अपने सारे कुटुंब को, अपने सारे देश को, अपने पिता के घर को छोड़, और मैं जो जगह तुझे दिखाता हूं तू वहां के लिए चल। हालेलुया। हालेलुया। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे जीवन में इन कामों को करूंगा। है ना? 7 तरह के प्रॉमिस परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम के साथ में किए। सबसे पहला वायदा परमेश्वर ने किया, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। है ना? परमेश्वर अगर हमको उठाकर किसी जगह से जब कहीं पर लेकर जाता है, हमको कोई वायदे की जगह में लेकर जा रहा है, तो वो मुझे ले जाकर मैं और मेरे घराने के रूप में स्थापित नहीं करेगा, मुझे और मेरे बच्चों को रूप में केवल स्थापित नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुझको लेकर जाऊंगा तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझको और आपको अपने वायदे के तहत एक जगह से उठाकर यहाँ ले आए हैं, तो परमेश्वर केवल ऐसे एक झूठ के रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है, हे क्राइस्ट इन चर्च, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दूसरा वायदा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। जब परमेश्वर आशीष देने के बारे में बात करते हैं तो वो आशीष केवल, है ना, कोई एक लिमिट पर नहीं होती है, किसी एक सेक्टर पर नहीं होती है, किसी एक क्षेत्र पर नहीं होती है, परंतु वो होलिस्टिक, वो पूरी संपूर्णता के साथ होती है ना? वो हमारे मानसिक आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे शारीरिक आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे आत्मिक आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे आत्मिक आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे हेल्थ से संबंधित आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे वैभव से संबंधित आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। है ना? अब्राहम के बारे में हम जानते हैं वो कैसा था। जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी तो उसने पूरा एक राष्ट्र का निर्माण किया। हालेलुया। और उसके अलावा कैसा था? जब अब्राहम वहां पर जाकर रह रहा था, तब परमेश्वर ने उसको इस लेवल में आशीष दी कि राजा लोग उसके पास में बोरो करने के लिए आते थे। हालेलुया। ठीक है ना? जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो आशीष अबंडेंस में होती है, बहुतायत के साथ होती है ना? बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड इमेजिनेशन वो होती है। हालेलुया। ओके। फिर तीसरी आशीष के बाद, तीसरी जो परमेश्वर ने वायदा किया, और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब देता है तो मालिया के समान आशीष नहीं देता। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर देता है तो परमेश्वर नाम को भी महान करता है। हालेलुया। है ना? परमेश्वर जब आशीष करने के बारे में बोलता है तो मैं उसके साथ में मैं तुझे रिकग्निशन दिलाऊंगा, और मैं तुझे महान करूंगा, और मैं तेरे नाम को क्या करूंगा? वैभव दिलाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 में क्या लिखा हुआ है? जो परम के शाही स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की शाही ठिकाना पाएगा।
कौन सा नंबर? 91 के आगे 14। उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कहा है? जान लिया है। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। और मैं क्या करूंगा? उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिलाऊंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और जब परमेश्वर किसी वायदे को करता है तो वो वायदा एकदम भारी भरकम वायदा होता है ना। वो एक एक वर्ड एक पंच होता है। हालेलुया। वो एक एक शब्द ऐसा कि अंदर तक चला जाए। वो बोलता है कि उसने जब मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये आवाज परमेश्वर की आवाज धड़ाधड़ के साथ आती है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर बोलता है शैतान के पांव क्या होते हैं? कांपना चालू हो जाते हैं। वो तर करना चलता है। परमेश्वर अपने दास के बारे में, अपने बेटे बेटी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए अब मेरा कुछ भी यहाँ पर चलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो बोलता है मैं ऊंचे पर खड़ा करूंगा तो फिर उसको ऊंचे पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो बोलता है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा तो उसको कोई भी बीच में रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से तीसरा वायदा किया कि मैं क्या करूंगा? तेरे नाम को महान करूंगा। चौथा, और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर आशीष देता है तो वो आशीष परमेश्वर फ्लोइंग आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर जब आशीष देता है तो वो आशीष बहने वाली आशीष होती है। वो हमेशा दूसरों तक पहुंचने वाली आशीष होती है। अगर हमने उस आशीष को डैम बनाकर रोकने की कोशिश करी तो वो सड़ जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, उसमें कीड़े आना चालू होंगे। हालेलुया। कभी भी आने वाली आशीष, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरा घर सबसे बड़ा हो जाए, मेरे घर के अंदर सारी चीजें आ जाए, इसलिए नहीं होती। परंतु जब आशीष हमारे जीवन में आती है तो मेरे जीवन में इस आशीष आई हुई आशीष से उस व्यक्ति का क्या भला हो सकता है, मेरे उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार कैसे आ सकता है, मेरे क्षेत्र के अंदर आशीष कैसे आ सकती है ना। हमारा जीवन ऐसा एक जीवन बन जाता है। परमेश्वर हमेशा ना आशीषों का मूल बनाने वाला परमेश्वर है। मूल का मतलब समझते हैं? जिससे शुरुआत हो रही है दूसरों तक पहुंचने की। किसी वृक्ष को देखा है आपने? देखा है। कोई बोलिए। हालेलुया। सबने वृक्ष को देखा है ना। अगर मैं सबसे ज्यादा स्वादिष्ट फल की बात करूं, आम का पेड़ हमने देखा होगा, है ना, नाना के घर पे लगा हुआ भी है। हालेलुया। तो जब वो पेड़ है ना जड़ पकड़ता है और वो जब बाहर निकल कर आता है और वो जब बाहर निकल कर आता है उसकी शाखाएं बनती है, वो एक समय पर क्या होता है, बड़ा वृक्ष बन जाता है और उसके अंदर फिर फूल आना चालू होते हैं और फिर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे फल लग जाते हैं। अब वो बहुत सारे फल जब उसके अंदर लग जाते हैं तब जैसे कोई व्यक्ति उस फल को तोड़ने के लिए आता है तो ये पेड़ क्या करता है, उसको उठाकर एक चाड़ा मारता है, ये मेरा फल है, इसको टच मत करना। हालेलुया। ऐसा होता है? नहीं होता ना। हालेलुया। कि भैया ये फल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए। वो अपना धीरे से हाथ बढ़ाता है, उसको तोड़ता है और खाकर अपना पेट भर लेता है कि ये मैंने जो इतने फल लगाए ना, ये मेरा पेट भरने के लिए है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझे मैं फलों से लाद दूंगा और मैं क्या करूंगा, तुझे मूल बनाऊंगा, ताकि क्या हो, जब कोई भी भूखा और प्यासा आए तो वो तुझ में से तोड़े और खाए और आशीषित हो। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में आने वाली आशीषें हमारे लिए नहीं परंतु कईयों के लिए आशीष का
ठीक है ना? फिर उसके बाद में क्या कहा परमेश्वर ने? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? जब आप किसी को दुख के समय में है ना उसके घर पर पहुंचते हैं और अपना एक बैग भरा हुआ सामान से भरा हुआ अपना खाना राशन पानी लेकर किसी के घर पर पहुंचते हैं और उसको जब आप दे देते हैं या किसी के भी समय पर आप कोई मददगार ठहरे, कोई बीमार है और आप जा रहे हैं घुटने पर बैठकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन में चंगाई आ रही है, छुटकारा आ रहा है और जब आपका जीवन आशीष का मूल बन गया है तब क्या होता है? लोग आपको क्या करेंगे? श्राप देंगे क्या? वो क्या करेंगे? आपके ऊपर आशीष को बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई अगर व्यक्ति अकेला ठेला धकाता बजा रहा है बड़ी धूप के अंदर कहीं चढ़ाई की जगह में है और आपने जाकर उसको थोड़ा सा सहायता कर दी कि चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ ठेले को आगे तक धकाने के अंदर, वो क्या करेगा? इमीडिएटली आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और बोलेगा परमेश्वर आपको आशीष। हालेलुया। अगर कोई तेज तपती हुई धूप के अंदर जा रहा है, किसी ने आपको हाथ दिखाया, भैया मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे क्या? आपने गाड़ी को रोका, उसको बिठाया और उसको आप बिठा कर ले जाकर उसके जगह तक आप छोड़ रहे हैं, तो वो आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो तुझे आशीष दे मैं उसको क्या करूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही वो आपसे कहेगा परमेश्वर तुझे आशीष दे, उसके लिए क्या होगी? आशीष शुरू हो जाएगी। पर ये सब लिंक्ड है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा और फिर क्या होगा? तेरा नाम मैं महान करूंगा और फिर उसके बाद में जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ तक तो जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, परंतु ये सब कुछ ऐसा ही सुंदर सुंदर हमेशा नहीं रहता। उसके बाद की बात है क्या क्या लिखा है? और जो तुझे कोस से मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर श्राप नहीं देते, परंतु परमेश्वर जब कोई हमारे ऊपर तीरों को चलाता है, जब शत्रु आता है और हमारी तरफ श्राप को धकेलने की कोशिश करता है, जब शत्रु आता है और हमारे ऊपर वो आशीषों के अगेंस्ट बोलना चालू करता है, जब वो परमेश्वर के विश्वास के खिलाफ बोलना चालू करता है, कई बार हमारे जीवन में कोई ना कोई मुश्किल समय आ जाता है, ठीक है ना? हमारे जीवन में कोई ना कोई कठिन समय आ जाता है, परंतु जब वो कठिन समय में आते हैं हम, तब सबसे पहले शैतान दौड़ता आता है, वो हमारे कान में धीरे से सुसंता है, क्या कहता है? देख लिया इतने घंटे प्रार्थना करने का नतीजा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे बाइबल पढ़ने से तुमको कोई फायदा हो गया क्या? हालेलुया। हालेलुया। है ना? और वो क्या करता है? शत्रु अपने तीरों को चलाना शुरू कर देता है और जब शत्रु तीरों को चलाना शुरू करता है तब परमेश्वर क्या करता है? सामने आकर खड़ा होता है, हमारे लिए शील्ड बनता है और वो जो हमारे ऊपर डाल रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? परमेश्वर बोल रहा है यदि तुझे शत्रु क्या करे कोसे तो वो उसी के ऊपर आ पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी शील्ड बन जाता है और उसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ है? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितने लोग आशीष पाएंगे? भूमंडल के सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। हम संसार के अंदर जब रखे गए, हम हर एक व्यक्ति के लिए कोई से भी जाति, कोई से भी समाज, कोई से भी धर्म, कोई से भी शहर, कोई से भी नगर, कैसी भी भूमि का हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, वो सबको हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहीं भी रहे, हर एक व्यक्ति के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। जहां भी जाए
जिस भी जगह पर निवास करें, आपके साथ में लड़ने वाला भी कोई हो, तब भी उसके ऊपर आशीषों को बोलना शुरू करें। कोई आपके विरुद्ध भी कुछ बोल रहा है, तब भी क्या करना है? आशीषों को रिलीज करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तब हम भूमंडल के सारे जाति के लोगों के लिए आशीष बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। निकाले हमारा संबंध इससे क्या है? मैं ध्यान रखूं। गलातियों 3 6 से लेकर 9 तक है ना। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के साथ में सब बातें कर रहा है। गलातियों के पुस्तक 3 अध्याय 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान है। वे ही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम से, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा? तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। और क्या करेंगे? जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुझको श्राप दे मैं उनके ऊपर उसको लौटा दूंगा। और आखिरी में लिखा है, तू सारे जाति सारे कुल के लिए क्या बन जाएगा? आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो सारी की सारी आशीष है। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर लिखा है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, है ना। जैसे ही परमेश्वर ने बोला, दूसरी और तीसरी आयत हमने पढ़ी थी, चौथी आयत के अंदर लिखा हुआ है, अब्राहम ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी प्रश्न नहीं किया, परंतु जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा का वैसे ही चल दिया। हालेलुया। हालेलुया। और उसने विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, यहाँ पर कितने लोग विश्वास करने वाले हैं? विश्वास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम सबके सब विश्वास करने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वे ही अब्राहम की संतान है ना। फिजिकल नहीं, आत्मिक रूप से परमेश्वर की उन वायदों के लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आगे पढ़ेंगे 8वें वचन में। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया कि तुझ में सब जातियां क्या करेंगी? आशीष पाएंगी। और क्या लिखा हुआ उसके बाद में? इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इतनी सारी आशीषें भर कर परमेश्वर बात कर रहे हैं और हम बड़े ठंडे से हैं। हालेलुया। चिल्लाने के बारे में तो नहीं बोल रहा हूं, पर हमारे बॉडी से कहना चाहिए यस मुझे चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमसे इस तरीके से वायदा करने वाला परमेश्वर, वो कहता है तुम में से हर एक अब कैसे हो मेरे लिए इक्विवेलेंट टू अब्राहम। और अब्राहम कौन था? परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब सदम और गमोरा को नाश करने वाला था तो उसने कहा क्या मैं अब्राहम से मेरा मित्र जो है उससे मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर के हृदय में जो कुछ भी आता है अब्राहम के साथ शेयर करने लगा। अब मैं और आप विश्वास करने के द्वारा बिल्कुल इक्वल हो गए हैं और अब परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहता है ना, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे लोगों के जीवन में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। ओके, निकालेंगे गिनती के पुस्तक उसका 22वां अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। यहाँ पर ना बालाक राजा के बारे में लिखा हुआ है और एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम बिलाम है।
हालेलुया। हालेलुया। मैं यरीहो को जीतने के बाद में जब इस्राएली लोग इस देश की तरफ बढ़े, जहां का राजा जो है वो बालाक नामक राजा है, उसने जैसे ही सुना कि इस्राएल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और क्योंकि उस देश के अंदर पूरी जगह ये चर्चा हो गई थी, है ना, क्या लिखा हुआ है यरीहो के बारे में, वहां के लोगों ने फाटकों को बंद कर लिया और उनके बीच में चर्चा थी कि इनका परमेश्वर इनके संग संग चलता है, और ये क्या होते हैं, ये कभी भी पराजित नहीं होते हैं, परंतु इनके परमेश्वर ने तो मिस्र की सेना को भी पानी के अंदर डुबो दिया, और इनका परमेश्वर इनके आगे आगे चलता है ना, इनका परमेश्वर इनको छू लेता है, इनका परमेश्वर इनके सामने प्रकट होता हुआ ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, और वो भयभीत हो गए थे। वैसा का वैसे ही बालाक राजा के साथ में भी हुआ। उसने जैसे सुना कि इस्राएल के लोग अब क्या कर रहे हैं, इस तरफ को बढ़ रहे हैं, और वो क्या करने वाले, जरूर जीतने वाले, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। और उसने क्या करा, उसको ध्यान आया कि मेरे देश के अंदर बिलाम नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि उन्हीं के बीच का है, और जो क्या करता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर, और वो क्या करता है, भविष्यवाणियां करता है, और उसके बारे में सुना है कि अगर वो आशीष देता है तो आशीष आती है, अगर वो श्राप देता है तो श्राप आता है। उसने अपने सैनिकों को बिलाम के पास में भेज दिया। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, पूरा 22वां अध्याय है। उसने अपने सैनिकों को क्या करा, बिलाम के पास में भेजा और कहा कि मैं तेरे पास में सोने के सिक्के भेज रहा हूँ, इसको तू ग्रहण कर और जल्दी से मेरे पास आ, और तू यहाँ पर आकर क्या कर, जो इस्राएल ने चारों ओर छावनी बनाकर रखी हुई है, आप आकर तू उनके ऊपर क्या कर, श्राप को बोलना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा कि तू ऐसा कर, हमारा राजा तुझसे इस बात को चाहता है, उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, पर फिर भी मैं परमेश्वर से जाके पूछता हूं कि मैं क्या बोलूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बिलाम की मंशा क्लियर दिखाई देती। अगर कोई मुझसे आकर कहे कि है ना, मैं तुमको क्या होता है 1 लाख रुपए देता हूं, तुम जाकर क्या करो, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ श्राप को बोलना शुरू करो, तो मैं क्या ऐसा बोलूंगा, नहीं मैं परमेश्वर के पास में जाके पूछता हूं, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, देखा तो मैं इमीडिएटली बोलना नहीं, ना चाहे कुछ भी आ जाए, मैं नहीं करने वाला, परमेश्वर पूछने के लिए बोला जाऊंगा। पर ये क्या करा, बिलाम पैसे को देखकर थोड़ा सा लालच में परमेश्वर के पास में गया, इस बात को पूछेंगे, परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर ने कहा कुछ मत बोल, है ना, उसने सुन लिया परमेश्वर ने कुछ मत बोल, तो उसका अगर परमेश्वर ने बोला मना किया, फिर भी मैंने अगर बोल दिया पैसे के लालच में, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उसने जाकर उनसे कहा, तुम राजा से जाके बोल दो कि तू मेरे को चाहे अपना पूरा महल भर के सोना देगा, तभी मैं इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज राजा के पास में वो गए नौकर, उन्होंने जाकर फिर से बोला कि भैया इस बार थोड़ा सा और ज्यादा लेकर जाओ, और अभी तक तो मैंने क्या करा था, थोड़े छोटे मोटे सैनिकों को और अधिकारियों को भेजा था, इस बार मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़े रथों के साथ में, घोड़ों के साथ में लद के, है ना, एक झोपड़ीनुमा घर के अंदर रहने वाले बिलाम के पास में पहुंच गया, और उसने जाकर फिर से कहा कि राजा चाहता है कि ये सब तू रख, और क्या कर, तू चल मेरे साथ, और तू श्राप देने के लिए तैयारी कर। लौट के मत जाओ, तो फिर परमेश्वर के पास जाता हूँ पूछने के लिए कि मैं क्या करूँ, श्राप की परमेश्वर से फिर से कहा कि नहीं, मैंने उनको आशीष दी है, और इस बार राजा ने तीसरी बार उसको बुलवाया, और लोगों ने आके कहा कि राजा तुझको बुला रहे, और ये राजा के पास में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में जब राजा ने कहा तुम इस पहाड़ी पर खड़े हो, मैं सबके नाम नहीं बताना चाहता, तो यहाँ पर खड़े हो, और ये यहाँ पर तुझको दिखाई दे रहे, तो इनके ऊपर क्या कर, श्राप हो। उसने कहा एक काम करो, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ कि वो मुझे बोल दे कि तुम इनके ऊपर श्राप हो, तुम क्या करो, 7 वेदियां बनाओ, उसके ऊपर मेमने को रखो, और क्या करो, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करो कि परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए कोशिश करो।
हालेलुया। हालेलुया। और मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वापस से परमेश्वर के पास में और परमेश्वर से पूछ के आता हूँ कि परमेश्वर मैं क्या बोलूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से पूछने के लिए जाना कि परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ बोलूँ। कितना सहन किया होगा बिलाम, ये तो उसी वक्त क्या करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नहीं बोलना। फिर कहीं और जाने के लिए दूसरी साइड से जाके बोलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से नहीं बोल पाए, अगली बार गद्दी पे बैठकर चल पड़ा। जैसी गद्दी पे बैठ के जा रहा है, क्या हो गया, सामने परमेश्वर का ये मान नहीं रहा है, तलवार लिए आकर स्वर्गदूत खड़ा हुआ। ये विशाल बिलाम की आंखें तो पैसे की तरफ लगी थी, इसलिए वो देख ही नहीं पाया स्वर्गदूत खड़ा है सामने, और वो गद्दी के ऊपर एक गधा बैठा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। है ना, वो गद्दी को टिक गया, सामने तो परमेश्वर का दूत, वो वहीं के वहीं ठहर गए। उसको खींच रहा है कि चल चल, नहीं चल रही, उसको क्या कर रहा है, डंडे से मारना शुरू कर दिया। जब डंडे से उसको मार रहा है तभी आगे नहीं बढ़ा। फिर उसने फिर से जब कोशिश करी तो जैसे गधी ने देखा कि आगे स्वर्गदूत खड़ा, पीछे हट गई, और जैसे जोर से पीछे हटी, साइड में दीवार जैसा कुछ थी, वहां पर जाकर टकराई, बिलाम का पांव भी उससे टकरा गया, उसको बड़ी चोट लग गई। तो इस बार उसको डबल गुस्सा आ गया, तो फिर गधी को पीटना चालू किया, और फिर उसने देखा कि मेरा मालिक मान नहीं रहा, उसने फिर से कोशिश करी, फिर देखा स्वर्गदूत सामने खड़ा है। इस बार गधी में फंसा कर बैठ गई, और जैसे बैठ गई, बिलाम ने फिर से मारना शुरू किया। परमेश्वर से उस गधी का दर्द देखा नहीं गया, ये मेरे स्वर्गदूत को ऑनर कर रही है। परमेश्वर ने उसके मुंह को बोल दिया। हालेलुया। 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 और उसने कहा कि तूने मुझे क्यों 3 बार मारा? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तू मुझे कहीं लेकर गया और मैं नहीं गई? बिलाम ने कहा नहीं गई। सही बोले, पर एक बात बताओ, और बिलाम को रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि गधी बात है। होश में नहीं, वहां तो बड़ी बड़ी क्रिया दिखाई देती। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक बार श्राप बोल तो वो सब कुछ मुझे मिल गया, और उस समय में फिर स्वर्गदूत प्रकट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इस सब घटना होने के बाद में एक भी बार बिलाम उनको श्रापित नहीं कर पाया, परंतु जब कभी श्राप देने के लिए मुंह खोलता, उसके मुंह से आशीष निकलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के खिलाफ यदि कोई भी श्राप बोलने के लिए कोशिश करेगा, तो वो श्राप आशीष में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे और उस श्राप बोलने वाले के बीच में एक फिल्टर है, एक कन्वर्टर है, जिसका नाम परमेश्वर है, जो कि मेरी शील्ड है, और वो हर एक आने वाले श्राप को मेरे जीवन के अंदर आशीषों के रूप में बदल देगा। बिलाम के साथ की आवाज जो ऐसा कर रहा था, यहोशू 13:22, यहोशू की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 22 होगा। और इस्राएलियों ने उनके और मारे मोह के साथ बोर के पुत्र भागी करने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। हाँ, क्या हुआ, रूबेन के गोत्र को दिया गया भाग, है ना, रूबेन जो है उन 12 गोत्रों में से एक है। जब वायदे के देश में पहुंच गए, तब परमेश्वर ने वहां पर क्या करा, ये जब सबको सेटल कर रहा है परमेश्वर, है ना, और ये बंदा जो है जिसका नाम बिलाम है, ये शत्रु के देश में ही निवास कर रहा है ना, ये श्राप देने की कोशिश कर रहा था, सब कर रहा था, बसा वही है। यूं तो नहीं कि वहां से वो डेरा छोड़कर चलो भाई मैं तो आशीष के जगह में पहुंच जाऊं, श्राप के जगह को छोड़कर आशीष के लोगों के साथ में पहुंच जाओ, वहां पर पहुंचने की जगह वहीं पर बसा हुआ है। तब क्या हुआ यहाँ पर,
मैं 15 से पढ़ता हूँ। मूसा ने रूबेन के गोत्र उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर उस घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मैदान के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश का नेका, हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन, बमातोबाल, बेतपा, लमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, मतलब ये सारी जगहों के नाम है। और फिर 21वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिय्योन के राज्य के सारे नगर मूसा ने मार दिया था। मूसा ने एबी, रेकम, सूर, हूर और रेदा नामक विधानों के प्रधानों को भी मार डाला और सिय्योन के ठहराए हुए हाकिम उसी देश के निवासी थे। और इस्राएलियों ने उनके और उन मारे हुए के साथ बोर के पुत्र भावी कहलाने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। क्या अंत हुआ? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ शत्रु जब कभी भी कुछ ऐसी चीजों को बोलता है, हम आत्मिक मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। शैतान जब भी हमारे खिलाफ कोई बीमारी को भेजेगा, जब शैतान कोई भी हमारे जीवन के खिलाफ कोई भी ऐसे कर्ज को भेजेगा, जब शत्रु हमारे जीवन के खिलाफ कोई भी अशांति को भेजेगा, जब शत्रु हमारे जीवन के अंदर किसी भी बदनामी को भेजेगा, परमेश्वर वो सब का सब उसकी तरफ लौटाएगा। क्योंकि परमेश्वर कौन है? हमारी शील है, हमारी ढाल है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बिलाम का क्या होता है? हमेशा के लिए अंत होता है। ठीक है, आगे जाइए। गिनती की पुस्तक 31 का 8, गिनती की पुस्तक 31 का 8। और दूसरे झूठे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर और रेबा नामक मिद्यान के 500 राजाओं को भाग किया। 31:8। और दूसरे जुड़े हुए को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 500 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से मार दिया। मतलब यहाँ पर पूरा उसके बारे में लिखा है कि वो क्या हो गया था, यही पुस्तक के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। ठीक है, निकलेंगे भजन संहिता। उससे पहले यिर्मयाह 1 का 19 निकालिए। यिर्मयाह 19 1 का 19। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना न होंगे। ठीक है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी। वो बोल रहा है कि है ना, शैतान तुझसे लड़ेगा तो सही, परंतु क्या नहीं हो पाएगा? तुझ पर प्रबल नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। मतलब कई बार हमारे सामने जब शत्रु आकर लड़ाई के लिए ऐसे खड़ा हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं और हम हथियार डाल देते हैं। हथियार डालने से मतलब हमारी प्रार्थना कमजोर पड़ जाती है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा क्या बोलते हैं, आशा हिलने लग जाती है, परमेश्वर के साथ में रिलेशन वीक होने लग जाता है। क्यों मेरे जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है? आपको ध्यान है, हम मीटिंग में गए थे, वहां पर पास्टर नवीन के एक लड़की के बारे में बता रहे थे, है ना, आंध्रा की, कि वो बेड पे थी पूरे टाइम, है ना, कोई खिलाने वाला नहीं था, पिलाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, है ना। और उसने कभी वचन भी नहीं पढ़ा था, केवल उसने मूवी देखी थी, दया सागर मूवी देखी थी और उससे में उसने विश्वास कर लिया था और उसकी जज्बा पैरालाइज हो गई थी और बिस्तर पे पड़ी थी, पिता भी मर गए, भाई ने और माँ ने निकाल दिया था। और उसके बावजूद भी जब कभी भी कोई परमेश्वर का दास आकर मिलता है, बोलता है मेरा वो बोलती मेरा परमेश्वर। क्या करा उसने? ऑटो वाले को बुलाया, मुझे बिठा के भैया अपने ऑटो में लेके चलो, वहाँ कॉलेज के बाहर पत्थर पे लिटा देना और अपने जो भी पैसा था उससे टैक्स सकवा लिए, जो भी आता जाता उसको टैक्स देती रहती लेटे लेटे। और क्या लिखा? कितने 540? उस
सोचने की उस अवस्था में भी मेरा परमेश्वर महान है और उसने 40 पासवानों को खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत साधारण तरीके से बता रहा हूँ, बता रहा था रूम पे खड़े हो गए। अय्यूब का जीवन देखना, दौड़े दौड़े कौन आ रहा है? एक नौकर आ रहा है, वो बोल रहा है कि क्या हो गया? वो तेरा भवन गिर गया और तेरे जितने बच्चे थे उसके अंदर धरती पड़ गए, तेरे खेतों पर बिजली गिर गई और वो सब जल के खाक हो गए, तेरे सारे के सारे जानवर खत्म हो गए, वहां तक चीजें नहीं रुकी, उसके ऊपर बीमारी आ गई, चमड़ी गल गल कर निकलना चालू हो गई, पूरे फोड़े बन गए शरीर के ऊपर। अब कहां पर? राख पर बैठा हुआ, कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, और उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम महान है। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर आने वाली मुश्किलों में हम अपने धीरज खो देते हैं, परंतु रोमियो 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से कभी भी लज्जा नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है हमको? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं क्या हूँ? तेरी ढाल हूँ, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आगे भजन संहिता 91:10 और 11। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट और आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा क्योंकि वो देगा, अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप से इसको जोड़कर देख लें आप, ठीक है ना? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे क्या करे? तेरी रक्षा करे। 12वें महीने में तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हालेलुया। ना जब मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ कि मैं जब चल रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं कहीं से भी होकर गुजर रहा हूँ, क्या लिख रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? जहाँ कहीं तू जाएगा तू क्या करेंगे? तेरे संग संग चलेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। मतलब कि अब मैं कैसा व्यक्ति हूँ? मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से इस जगह पर स्थापित किया गया हूँ, क्योंकि वो कहता है कि तुम तो चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा और पवित्र लोग हो। इसीलिए मैंने क्या करा है? तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं, कभी देखा है आपने? टीवी पे देखा, मैंने कभी देखा। परंतु जब वो कभी जाते हैं तो इधर भी एक गाड़ी चल रही होती है, इधर भी एक गाड़ी चल रही होती है, जो गाड़ी में बैठते वो बुलेट प्रूफ होती है, आगे की तरफ 15-20 गाड़ियां, पीछे की तरफ 15-20 गाड़ियां, और जैसे ही गाड़ी रुकती है, प्रधानमंत्री उतरे उसके पहले ही वो कमांडोज दौड़ते हुए गन ले लेकर उतर कर आते हैं और दरवाजा खोलते, चार को बढ़ रहे थे, इधर उधर ऐसे ऐसे देखते रहते हैं कोई कि कोई इनकी तरफ नजर तो उठा ले। अगर कहीं कोई गलती से भी बंदूक की नाली दूर से भी दिख जाएगी ना, वो वहीं छेद कर देंगे उसके सिर में। और वो गार्ड से भी ज्यादा चौकन्ने स्वर्ग आपके चारों तरफ छाया रखकर पहरा देकर हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपकी तरफ नजर तो उठा कर देंगे, वो उसके सिर में वही छेद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए मैं जब चलता हूँ तो स्वर्ग चलता है। स्वर्ग चल रहे हैं, मतलब स्वर्ग। हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूँ, परमेश्वर अपने शील्ड के रूप में मेरे चारों तरफ
इसलिए मैं किस बात से डरूंगा, किस बात से भय? हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका उसका दूत दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या करता है? छावनी छावनी किए हुए उसको बचाता है। बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। हालेलुया। हालेलुया। छावनी देखिए कभी किसी किसको बोलते हैं छावनी? कि वो मिलिट्री वालों का वो पूरा नीमच वाले बैठे हुए वो बोलने लगे देखिए। हालेलुया। हालेलुया। मऊ में जाए कभी छावनी देखना है, जबलपुर में जाए छावनी देखना है। जबलपुर हाँ, देखा। वो पूरा नगर बसा हुआ होता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, जहाँ पर शस्त्रागार होता है, जहाँ पर सैनिक की टुकड़ियां होती है, जहाँ पर आपको परेड की आवाज सुनाई दे रही होती है ना, जहाँ पर वो गन चलने की आवाजें सुनाई दे रही होती है, और वहाँ पर जाते से एटमोस्फेयर ही अलग दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर किसी शत्रु ने कभी कोई नजर दिखा भी दी तो उसका क्या हश्र होना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने डरवैयों के चारों तरफ अपने स्वर्ग की छावनी लगा कर रखता है। ये समय। हालेलुया। हालेलुया। फिर किस बात करना? हालेलुया। हालेलुया। और वो आपको ध्यान है या वो शुरू सॉरी एलिशा है ना, और उसका दास सेवक तो जब बैठे हुए थे अचानक से देखा उसके सेवक ने चारों तरफ क्या दिख रहे हैं, शत्रु की सेना की आवाजें आ रही है। उन्होंने हमको क्या कर लिया है? घेर लिया है। और वो आकर क्या कर रहा है? उठा रहा है, एलिशा को घेर कर लिया, हमको चारों तरफ से घेर लिया है, हमको मारने वाले हैं। एलिशा ने कहा कि परमेश्वर की आंखें खुल जाए। जैसे आंखें खुली और उसने जैसे देखा तो वो जितने भी सैनिक वहां पर खड़े हुए थे उससे कई गुना ज्यादा अग्निमय रथ वहां पर खड़े हुए और स्वर्गदूत अपने हाथों में तलवार लिए हुए वहां पर खड़े हुए। हालेलुया। हालेलुया। वो केवल वहां के लिए नहीं था, जो विश्वास करते हैं अब्राहम की सारी आशीषों के सारे प्रोटेक्शन के बारे से परमेश्वर ने जब कहा कि जो तुझे श्राप दे उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, तो वो मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। 27 का ही भजन संहिता 27:1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? एक बार मैं भय के बारे में भी प्रचार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं। हाँ, यहोवा मेरे जीवन का क्या ठहरा है? दृढ़ गढ़। गढ़। गढ़ का मतलब समझते हो आप? कोई भी उदयपुर गया है कभी ना, चित्तौड़ गया है कभी, जयपुर गया है कभी, वहाँ पहाड़ के ऊपर से भी ज्यादा मोटी दीवारें होती है, वो पत्थर की बनी हुई, और वो पूरा ऐसे राउंड से पूरे पहाड़ों को घेरे हुए होती है। और क्या होता है, शत्रु जब उसके ऊपर गोला बारूद चलाता था तो वहां से टकरा के लुढ़क कर ऊपर नीचे आ जाता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारा क्या हूँ? गढ़ हूँ। गढ़ हूँ, जो कि तुमको चारों तरफ से कवर किए हुए हो। ना परमेश्वर क्या है? हमारा शील्ड। मैं ये पता क्यों इतने वचन लेकर आ रहा हूँ आपके अंदर टूस टूस के उतर जाए। हालेलुया। हालेलुया। कभी टूथपेस्ट को देखा है? जैसे उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकल कर आता है? कोई लाल मिर्ची निकल कर, जिससे भरा रहेगा जो भरा रहेगा वही बाहर निकल आएगा। कर आता है। तो जब हम भर जाएंगे ठूस ठूस के, शैतान आकर जैसे पिचकाएगा
है ना, उसी के ऊपर उगल देंगे सब और वो क्या होगा, जल के नाश हो जाएगा। हालेलुया। है ना, हम कभी भी ऐसे नहीं रहे, खाली नहीं है, हम भरे हुए। हालेलुया। Thank you Lord। 3 का 3 परंतु हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। स्वर्गदूत भी आ गए, अग्नि में रथ भी आ गए, अब तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं मुझे तेरे चारों तरफ तेरी ढाल हूँ। दैट मीन्स अब मैं चलता हूँ तो परमेश्वर का प्रेजेंस चलता है, स्वर्गदूतों की सेना चलती है, अग्नि में रथ चलते हैं, दैट मीन्स पूरा स्वर्ग चलता है। मैं बैठता हूँ तो पूरा का पूरा स्वर्ग बैठता है। कैसे अपने आप को ऐसे ही कुछ भी गिन सकते हैं। कल मैं पास्टर्स मीटिंग में गया था तो अचानक से मुझे बोल दिया वहां पर कि पास्टर विनोद प्रचार करें। ऐसे बोल के दास को बैठे हुए सामर्थ्य हमारे चर्च से बड़े बड़े चर्च से सके। हालेलुया। हालेलुया। जिनके चर्च में बैठे थे उनका भी बड़ा सारा चर्च बहुत अच्छी जगह है। परमेश्वर ने एक वचन निकाला किसी और एक उसके 17 से वहां पर पौलुस बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता और तुम्हारे लिए विनती करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम जान लो कि मसीह यीशु में वो गुलामट और वो निराश का धन, जो महिमा का धन है, जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, वो कैसा है, जो कि उसने अपने सामर्थ को मसीह यीशु को जिलाए जाने के द्वारा प्रकट किया कि उसने क्या करा, उसको मृतकों में से जिलाकर अपने दाहिने ओर बिठा दिया और उसको सब प्रधानता है, सब प्रकार के अधिकार और सब प्रकार के प्रभुताओं के ऊपर बिठाया और सब कुछ क्या करा, हर एक उसके नीचे किया और उसको वो नाम दिया जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, और हर एक वो नाम जो कि न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी उसके भी ऊपर करके बिठाया और ये सब कुछ करने के बाद में कलीसिया को दे दिया। मतलब परमेश्वर लिटरली वहां पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था परमेश्वर के दासों को उस समय में वो चर्च से उत्साह से बंदे प्रार्थना का लेवल चेंज हो गया बड़ी देर के बाद, और सब जब अथॉरिटी में आ गए और प्रार्थना करना चालू किया कि नहीं मेरा परमेश्वर तो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, मैं ये हूँ, वो मैं जो सोचता है वो नहीं, मैं वैसे देखूंगा जैसा मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 के 3 में, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। ज़करिया 2:5 मुझे घड़ी दिखाई नहीं दे रही, आखिर में अपनी बहुत कोशिश करके मुझे दिखने वाली घड़ी है। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर, कि मैं आप उसके चारों ओर, कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पर न ठहरूंगा, आग किसी शहर पर न ठहरूंगा। हालेलुया। न परमेश्वर खुद हमारे चारों ओर आग किसी शहर पर न ठहरेगा। पूरा अदन लगाकर, अदन की वाटिका लगाकर सब कुछ किसको दे दिया? आदम और हवा को दे दिया, और उससे कहा था आदम से उसकी रक्षा कर। आदम परमेश्वर को समझ आया कि रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं खुद तेरे चारों तरफ आपकी से शहर बना
में तेजोमय होकर और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। दिखाई दूंगा। हालेलुया। 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 कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हम सब देखना चाहते हैं कि मेरा परमेश्वर कैसा है। तो हम रास्ते में हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जरूर देखेंगे, ठीक है, जैसे आमने सामने। फिर धुंधला सा नहीं होगा। फिर परमेश्वर को किसी पत्थर की ओट में हमको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर स्वर्गदूत को भेजना नहीं पड़ेगा कि जाओ भैया उसके साथ में बातचीत करके आओ। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हम आमने सामने देखेंगे। दूसरा शैम्पुल 22 अध्याय 2 से लेकर 4। दूसरा शैम्पुल 22 अध्याय। उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। जिसके मैं शरण में रहता हूँ। मेरी ढाल, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। मेरा शरण स्थान है। है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। और मेरा परमेश्वर मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। जब कभी ऐसा हो ना कि स्तुति के लिए शब्द नहीं मिल रहे हो, कितना बोलोगे परमेश्वर के बारे में? कम पड़ेगा, शाम तक भी निकल जाएगी। मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर ये है। और परमेश्वर कैसे उपस्थित होते हैं? स्तुति के भर जाएंगे इसी वजह से। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 16 का 20 समाप्त कर रहे हैं। 20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव से शैतान को क्या करेगा? शीघ्र कुचलवा देगा। छुड़वा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तुम पर होता रहे। परमेश्वर क्या करता है? हमारा हमको ऐसा बोलते लेता है, हमारे पाँव को लेता है और ऐसे शब्दों को हमारे पाँव के अंदर कुचलवा देगा। ऐसे निकाला ना, हम किसी भी करो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? शब्दों को हमारे पाँव के तले कुचलवा देगा। कुछ भी नहीं है, उसको इतना हवा में बनाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं उसको से निकलकर मुझे नीचे पड़ जाए। किसी के लिए दुष्टात्मा निकालने के लिए प्रार्थना करने के समय आए तो 3 दिन उपवास और प्रार्थना करके आता हूं। फिर करूंगा, नहीं तो कोई गड़बड़ हो सकती है। प्रार्थना कर रहे, चिंता घर के अंदर के लिए मेरे बच्चे और बेटा कहीं ऐसे उछल के वहां नहीं चले जाए। हालेलुया। हालेलुया। तेरे परमेश्वर बोल रहा है, एक ही में तुम्हारे पाँव के तले कितना होगा सब चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो बोलते हैं मैं ना ये सेवा करो, उसके शैतान क्या कर रहा है आपको? तो क्या कर रहा है परमेश्वर? जब छावनी बनाता है ना, तो केवल राजा के घर के चारों तरफ छावनी नहीं बनाता है, क्योंकि मैं बाप ले जाकर बाहर जंगल में रख गया और राजा के लिए छावनी बनाता पूरा उसके साथ में उससे रिलेट करने वाले हर एक व्यक्ति के चारों तरफ छावनी बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन हम इन प्रकाशनों को, रेवलेशंस को पकड़ लेंगे, हम जय में चलना सीखेंगे। आमीन। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा मेरा परमेश्वर
परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल है ना। हम उस जगह में चलना चाहते हैं, हम उस अथॉरिटी में चलना चाहते हैं। शैतान ये नहीं चाहता कि हम जान लें कि परमेश्वर हमारे साथ में कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहता कि हम जान लें कि परमेश्वर ने हमको किस अधिकार में रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पता है हमारे जीवन में कब आता है? पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ते थे अभी अब्राहम के बारे में, परमेश्वर पुराने नियम में क्या करता था? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह में लेकर जाता। परंतु नए नियम के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर ने क्या करा? उस उड़ाऊ पुत्र को सूअरों के बीच में से निकाला और उसको पिता के पास लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? हमारी संगति को बदल देता है। संगति का मतलब समझ रहे हो? इनके साथ हम हैं। देखो, जब एक ट्यूबलाइट है उसके साथ में हल्का संगति कर सकता है ना? जैसे ही बटन जलता है ना, हल्का दौड़ आता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां कहीं भी रहूंगा, जो मेरे साथ संगति करेगा, मैं उसके जैसा नहीं होगा, वो मेरे जैसा। हालेलुया, हालेलुया। है ना? मैं उसके अविश्वास के कारण मैं निराशा में नहीं चला जाऊंगा, मेरे विश्वास के कारण वो विश्वास में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब संगति के बदलने के बारे में बात करता है, कई बार हम क्या करते हैं? अपने उस सब बातों के अंदर ट्रायल करते हैं जो हमारे साथ में घट रहा है। अब्राहम के साथ भी ऐसा हो गया ना। अब्राहम नीचे सिर झुकाकर अपने तंबू के अंदर बैठा हुआ है, उदास से अपने शरीर को देख रहा है, धुर्रियां आ गई, अब तो बल भी नहीं रह गया, 99 भी कंप्लीट हो गया। परमेश्वर तो 25 साल पहले वायदा किया था, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर आकर खड़ा हो गया ना। परमेश्वर का क्या हो गया? बोले परमेश्वर तूने मेरे लिए किया ही क्या? देख, तो दमिश्क के एलीजा ने मेरा दास से इतनी संपत्ति तो तूने दे दी, पर वो सब उसका अधिकारी बन जाएगा। परमेश्वर कहा, अरे मैंने क्या तुझसे वायदा नहीं किया कि मैं उससे एक आदमी को बनाऊंगा? तू मर भी जाएगा, मैं तुमको वापस उठा के पढ़ा दूंगा और फिर मैं तुझे से मिला। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कुछ संगति करना ना अपने बॉडी के साथ में, अपने ब्रेन के साथ में, अपने हालात के साथ में, पहले तो इसमें से बाहर निकल कर तो क्या कर, यहाँ से फिर दूसरी को काम देख क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते गिर सकता है, इससे भी ज्यादा मेरे संतान नीचे से क्या दिखाई देता है? बालू दिखाई देता है। क्या इनके द्वारा इनको को दिख सकता है? इससे भी ज्यादा मेरे संतान। जैसे परमेश्वर उसकी संगति को बदला, मेरा परमेश्वर तो इसके भी बियॉन्ड है जो मुझसे बात कर रहा है ना। उसकी संगति जैसे ही चेंज हुई, क्या लिखा उसके जस्ट बाद में 15 अध्याय के 7वें वचन के अंदर, उसका विश्वास परमेश्वर ने उसके लिखे में ही क्या कर दिया? परमेश्वर से अविश्वास को लिखा भी नहीं। परमेश्वर हमारे अविश्वास के बारे में नहीं लिखता, तो हमारे विश्वास को लिखता है कि अच्छा चर्च ने मिला था, इसने मुझ पर विश्वास किया। परमेश्वर प्लीज मेरी सहायता करो, मैं जाता हूँ, मुझे दे सकते हो? मुझे भी लिखा मतलब है जाओ हमारा परमेश्वर तुम्हारे चारों ओर हमारी ढाल है। हम परमेश्वर को नहीं मानते, हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मेरा परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर